लेट्स स्टार्ट द सेशन। एक्चुअली इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस को जो कि वॉइस के ऊपर डिपेंडेंट है, और ये सेट प्रैक्टिस आपका 23rd नंबर होगा, जिसमें आपको डायरेक्टली आपको बोला गया है सबसे फर्स्ट टॉप में है, जिससे देखिए सेट प्रैक्टिस आपका 23rd नंबर है ये, जिसमें आपको चूज़ द करेक्ट सेंटेंसेस, यानी कि करेक्ट सेंटेंसेस को हमें फाइंड आउट करना है। तो फटाफट इसे हम स्टार्ट कर देते हैं। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे जो कि आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है जो सबसे टॉप में है, दिया है कि अ रोज स्मेल्स स्वीट, मतलब जो गुलाब है मीठा महकता है। और इस पैसिव वॉइस मतलब इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, जो ऑप्शन आपको दिया गया है, मतलब 4 ऑप्शन दिया है ए, बी और सी, डी। मतलब इन चारों ऑप्शन में से बेटर कौन सा है, मतलब अच्छा कौन सा है। सबसे पहले मैं आपसे बात कर लूँ कि अगर आपने वॉइस को अच्छे से पढ़ी है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि सेट प्रैक्टिस को आप पूरा कीजिए। इससे ये होता है ना कि आपके पास में जो डाउट रह जाते हैं वो थोड़ा सा क्लियर होता है, क्लेरिफाई होता है। तो देखिए अ रोज स्मेल्स स्वीट, ये जो है गुलाब मीठा महकता है, इसका पैसिव फॉर्म क्या होना चाहिए इसके बारे में दिया है। अब देखिए अ रोज स्मेल्स स्वीट, ये जो है ना, ये क्वेजी वर्ब का पैसिव सेंस है, यानी कि पैसिव ऑफ क्वेजी वर्ब्स। क्वेजी वर्ब उसे कहते हैं यानी कि सेंटेंस आपका होता है एक्टिव वॉइस में, लेकिन उसका सेंस देता है पैसिव वॉइस में। या नेक्स्ट टू अदर, अगर दूसरा पहचान अगर बताया था कि जब भी कभी किसी सेंटेंस के बाद में अगर कभी एडजेक्टिव आने लगे, वंस अगेन, अगर आपके सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद में यानी कि स्मेल के बाद में अगर कोई एडजेक्टिव आने लगे जैसे कि स्वीट, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्वेजी वर्ब्स कहते हैं। माने ऐसे वर्ब को हम क्वेजी वर्ब कहते हैं। और इसका डिपेंडेंट यानी कि पैसिव सेंस होता है, पैसिव वॉइस इसका क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है। देखिए सबसे फर्स्ट नंबर जो दिया है बना है ए नंबर पॉइंट, वो आपका सही है। यानी कि अ रोज इज़ स्वीट, यानी कि गुलाब मधुर होता है, मीठा होता है। व्हेन इट इज़ स्मेल्ड, जब इसे सूंघा जाता है। मतलब सेंस को मेंटेन किया है ये। अब देखिए बी नंबर ऑप्शन है अ रोज इज़ स्वीट व्हाइल स्मेलिंग, यानी कि सूंघते समय रोज स्वीट होता है। अ रोज इज़ स्वीट ऑन बीइंग स्मेल्ड, द स्मेल ऑफ रोज इज़ बीइंग स्वीट। अब देखिए तीनों ऑप्शन ये गलत दिया है, यानी कि सबसे फर्स्ट टॉप में जो ए नंबर ऑप्शन है वही आपका करेक्ट है, यानी कि अ रोज इज़ स्वीट व्हेन इट इज़ स्मेल्ड। ठीक है ना। वैसे रोज स्मेल स्वीट ये एक्चुअली क्वेजी वर्ब है, और इसे इसका नियम अलग है कुछ। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपको कि आई नो हर, मैं उसे जानता हूँ, इसका पैसिव वॉइस आपको बनाना है। आई नो हर, मैं उसे जानता हूँ, इसका पैसिव क्या होता है। देखिए सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि जब यहाँ पर पैसिव तो हम बनाते हैं, पैसिव का रूल तो पता है, बट नो एक ऐसा वर्ब है जो अपने थर्ड फॉर्म में जाता, जो आता है ना नोन, तो उसके बाद में बाई का प्रयोग नहीं करके हम टू का प्रयोग करते हैं। जैसे पैसिव बोलता है कि लास्ट वाले को शुरू में लेते हैं, यानी कि हर शुरू में आकर बनेगा सी, यानी कि सी। अच्छा ए नंबर ऑप्शन देखिए, देखिए कि सी इज़ नोन टू मी, और यही सही होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि नोन के बाद में प्रीपोजिशन आपको आया है टू। वैसे एक्चुअली वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद में वॉइस कहता है कि बाई का प्रयोग कीजिए, लेकिन जब नोन आता है ना, ये स्पेशल वर्ब है। नोन कभी भी आएगा तो अपने साथ में कभी टू को लेकर आता है, वाई को नहीं, एंड दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, यानी कि सी इज़ नोन टू मी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है थर्ड नंबर, द टीचर मेड मी स्टैंड, इसका पैसिव क्या होता है। यानी कि द टीचर मेड मी स्टैंड, शिक्षक ने मुझे खड़ा कर दिया, शिक्षक ने मुझे खड़ा किया, इसका पैसिव क्या होता है। अब देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया है कि आई वॉज मेड स्टैंड बाय द टीचर, ये जो कि गलत है। यानी कि आई वॉज मेड स्टैंडिंग बाय द टीचर, ये भी गलत है। द टीचर वॉज मेड स्टैंड बाय मी, ये भी गलत है। ऑप्शन आपका डी सही होगा, यानी कि जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आई वॉज मेड टू स्टैंड बाय द टीचर, ये सेंटेंस आपका करेक्ट है, यानी कि आई वॉज मेड टू स्टैंड बाय द टीचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर,
जो कि है यहाँ पर कि आई वॉज हेड टू से सो बाय माई टीचर। आई वॉज हेड टू से सो बाय माई टीचर, मतलब ये पैसिव सेंस है, आपको एक्टिव में बनाना है। तो देखिए पैसिव है, इसको एक्टिव में बनाना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले माई टीचर से स्टार्ट होना चाहिए, यानी कि देखिए माई टीचर वॉज हेड मी से सो, ये तो पैसिव के सेंस लेकर जा रहा है, गलत है। माई टीचर हियर्स मी से सो, ये गलत हो जाएगा क्योंकि हियर्स फर्स्ट फॉर्म आ गया है प्रेजेंट टेंस में, ये पास्ट में है। द टीचर हर्ड मी से सो, देखिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि माई टीचर हर्ड मी से सो, ये आपका करेक्ट है, जो कि एक्टिव वॉइस में है। नेक्स्ट आप समझिएगा 5 नंबर कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद यू, मैं तुमसे संतुष्ट नहीं हूँ, ये पैसिव है। अब इसका एक्टिव वॉइस क्या होना चाहिए? अब देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है कि सेटिस्फाइड के बाद में वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद में आपको बाई का यूज़ नहीं करके यहाँ पर हुआ है विद का प्रयोग। तो ये एक्चुअली रूल होता है, नियम होता है कि सेटिस्फाइड के बाद में कभी भी आएगा प्रीपोजिशन तो वो विथ ही आता है, कोई दूसरा नहीं। जैसे यू, अच्छा ऑप्शन दिया है कि यू डिड नॉट सेटिस्फाई मी, हालांकि डिड का प्रयोग हो जाना पास्ट इंडेफिनिट है, जो कि गलत है। ये एम है, यानी कि प्रेजेंट टेंस में जाएगा। बी नंबर है कि यू डू नॉट सेटिस्फाई मी, ये एक्चुअली सही है। यू डू नॉट सेटिस्फाई मी, इसी को पैसिव में बनाइएगा तो बनेगा आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद यू। ठीक है, तो हमें आगे देखने की ज़रूरत है नहीं। चलिएगा, थैंक यू। उम्मीद है कि आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आया है, कुछ सीखने के लिए मिला है। तो वीडियो को लाइक करके और कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि हर बार नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए अपलोड होते रहते हैं। चलिए, थैंक यू।